ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका अत्यंत हर्षपूर्वक स्वागत कर रहा हूँ इस बहुत ही दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं बहुत रोमांचक लघु ग्रंथ का, जिसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत। तो आइए इसके अंतर्गत हम बहुत ही रोचक जो एक पड़ाव था उसे पार कर गए हैं, और अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव महाप्रभु की जीवन लीला का, उसका आज हम आस्वादन करने वाले हैं। अब ये स्वाभाविक है क्योंकि ये लघु ग्रंथ है, तो इसमें इसका हम जो अध्ययन करेंगे वो भी लघु ही होगा, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत, जहाँ से जितना मेरे से होगा, मैं आपको इस चैतन्य चरितामृत से इसका जो भी उल्लेख है उसका थोड़ा बहुत सारांश बीच बीच में आपको देने का प्रयास करूंगा। परंतु अभी हम जहाँ पर कल विराम लिए थे उसी से प्रारंभ करते हैं। रामानंद राय के साथ महाप्रभु की भेंट जो कि हुई थी गोदावरी के तट पर, और आप सबको कल मैंने उसका दर्शन भी करवाया था, उस चित्र का जहाँ पर महाप्रभु भेंट कर रहे हैं तो गोदावरी के तट पर। तो एक बार फिर से उसका दर्शन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन फुल करता हूँ ताकि अच्छी तरह से सब देख सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
जब वे गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। तो अब यहाँ पर बड़ा संक्षिप्त में ये सब वर्णन है। वास्तव में सबसे पहली जो उनकी मुलाकात है वो श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में, आप जैसे छठा अध्याय मैंने कल आपको बताया था कि चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का छठा अध्याय पूरा सार्वभौम भट्टाचार्य तथा महाप्रभु के मिलन और संवाद का पूरा चैप्टर है। उसी प्रकार उसका जो 8वां अध्याय है वही चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय। ये संपूर्ण रूप से श्री रामानंद राय के साथ महाप्रभु की जो भेंट है और वार्तालाप है उसी पर आधारित है ये पूरा अध्याय। और मैं फिर से यही कहूँगा कि यदि आप बांग्ला जानते हैं और अगर या फिर आपके पास अंग्रेजी या हिंदी में चैतन्य चरितामृत हो तो अवश्य इसे 8वें अध्याय को अवश्य पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। बहुत ही मधुर है वो, जिसके अंतर्गत बहुत विस्तार से बताया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ को जितना हो सकता है उतना छोटा करने के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर वर्णित नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी। स्वाभाविक है, वो हम समझ सकते हैं, कहाँ इतना विशाल ग्रंथ चैतन्य चरितामृत और कहाँ इतना लघु ग्रंथ। तो इसके अंतर्गत जब पहले मुलाकात होती है महाप्रभु की एवं रामानंद राय की, तो सबसे पहले महाप्रभु गोदावरी में स्नान करने जाते हैं, वहां पर विराजते हैं और देखते हैं कि सामने से रामानंद राय आ रहे हैं और देखते ही पहचान जाते हैं महाप्रभु कि यही रामानंद राय होंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पहले ही उनको बताया था रामानंद राय के विषय में और कहा था कि ये बहुत ही उन्नत भक्त हैं, आप उनसे अवश्य मुलाकात करिएगा जब आप दक्षिण भारत जाइएगा तब। तो महाप्रभु देखते ही पहचान गए और अंदर से, ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णित है कि अंदर से उनको लग रहा था कि अभी भागूं, अभी दौड़ूं और दौड़ के रामानंद राय का आलिंगन करूं, उनसे मिलूं। परंतु वे अपनी गंभीर मुद्रा बनाए रखे और सन्यासी थे तो बैठे रहे गोदावरी के तट पर और देखते रहे। और रामानंद राय बहुत सारे लोगों के साथ वहां आए थे, उनके साथ बहुत सारे लोग, ब्राह्मण और बहुत सारे थे। और वे वहां पर पधारे। उन्होंने जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो वे महाप्रभु के पास आए, देखा कि एक सन्यासी बैठे हैं, बहुत तेजस्वी है, उनको प्रणाम किया और उनका तेज और प्रकाश को देख करके रामानंद राय भी उन्हें पहचान गए। रामानंद राय को भी उन्हें पहचानने में जरा भी विलम्ब नहीं हुआ, जबकि एक भगवान है और एक सामान्य जीव है। भले मैं सामान्य कह रहा हूँ, सामान्य तो है ही नहीं, वे तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान के, उनकी हर लीला में होते हैं, परंतु फिर भी यहाँ एक सामान्य जीव जैसे हैं तो भी वे महाप्रभु को पहचान गए और उनको वारंवार दंडवत करके उनकी प्रशंसा करने लगे। तब महाप्रभु ने सामने से पूछा, आप रामानंद राय हैं? तो रामानंद राय ने कहा, जी हाँ, मैं ही आपका तुच्छ सेवक रामानंद राय हूँ। और जैसे ही ये कहा तो महाप्रभु उठे और उन्होंने रामानंद राय को आलिंगन किया और वहां पर खड़े हुए बहुत सारे ब्राह्मण अत्यंत स्तब्ध हो गए। आलिंगन तो किया, लेकिन दोनों आलिंगन के प्रेम से इतने भावुक हो गए कि दोनों के शरीर में, महाप्रभु और रामानंद राय दोनों के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, मूर्छा आ गई और दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े और अश्रुधारा बह रही है, कंपन हो रही है शरीर में, रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए। और सब ब्राह्मण विचार करने लग गए, अरे ये तो शूद्र है रामानंद राय, और ये तो सन्यासी है, उच्च कुल के ब्राह्मण कुल के हैं, तो ये कैसे इनको आलिंगन कर लिए। तो महाप्रभु सब इनका भाव समझ गए और फिर
अपने आप को अवस्था को संभाला, बैठे और रामानंद राय से कहने लगे। और रामानंद राय ने सबसे पहले कहा कि महाप्रभु आपने ये क्या कर दिया, आप तो स्वयं भगवान हैं। सीधा ही उनको उद्देश्य किया, भगवान कह करके उद्देश्य करना आरंभ किया। और 3-4 श्लोकों में चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय उनको स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप तो स्वयं कृष्ण हैं, आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरे जैसे तुच्छ मानव को, जो एक सबसे निम्न शूद्र कुल में जो जन्मा है, ऐसे मानव का आलिंगन कर लिया। आप तो सन्यासी वेश में हैं, परंतु आप कितने करुणामय हैं, आप स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं नारायण हैं। ऐसा ऐसे कहकर उनका अभिवादन किया, उनकी प्रशंसा की। लेकिन महाप्रभु ने भी कहा कि तुम भी कोई सामान्य थोड़ी हो जीव, तुम्हारा आलिंगन प्राप्त करके मैं कितना धन्य हुआ। तुम देखो, तुम्हारा आलिंगन किया तो मुझ में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, मेरे मुख से कृष्ण कृष्ण अपने आप निकलना शुरू हो गया। तो तुम किस कोटि के कृष्ण भक्त हो, ये आज सब पूरे समाज ने देख लिया। यहाँ पर 1000 लोग खड़े हैं, सब ने देखा। और इतना ही नहीं, तुमको देखकर इनके मुख से भी कृष्ण कृष्ण निकलना आरंभ हो गया। तो तुम कोई सामान्य नहीं हो। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की बड़ी प्रशंसा की। सब लोग कृष्ण कृष्ण बोलने लगे और फिर महाप्रभु बैठे वहां पर। फिर रामानंद राय ने कहा कि आपसे निवेदन है कि आप और 5-7 दिन और रुक जाइए। महाप्रभु ने निवेदन स्वीकार किया। और फिर दूसरे दिन उन लोगों की मुलाकात महाप्रभु के निवास पर हुई, जहाँ महाप्रभु ठहरे थे। वहाँ पर रामानंद राय पधारे। और फिर ये जो आज का ये जो संवाद है, अब जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो पूरा संवाद यहीं से शुरू होता है। तो वास्तव में वास्तव में जो ये दोनों का संवाद है, ये हमारे लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक कृष्ण भक्त के लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक है और कौन सा ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात का इसमें से निचोड़ निकलता है। जैसे अमृत मंथन की कथा आप सब जानते हैं कि असुर और देवों के बीच में अमृत मंथन हुआ। दोनों ने मंथन किया, और जब मंथन किया तो उसमें से अमृत उत्पन्न हुआ। अब ये यहाँ पर महाप्रभु और रामानंद राय दोनों मिलकर के अमृत का मंथन कर रहे हैं। और इसमें से जो अमृत निकलेगा, उसका अमृत तो देवताओं के लिए था, जो थोड़ा लंबा जिएंगे उसके लिए अमर हो। परंतु ये अमृत कृष्ण भक्तों के लिए है, कि उनके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, वो सारी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से इस मंथन में प्रकट होती है। तो इस मंथन का आस्वादन हर एक कृष्ण भक्त को करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे बताएंगे कि उसका विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका इससे जो बड़ा ग्रंथ है, जिसका हम शायद अब इसके बाद अध्ययन करेंगे शुरू, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, तो वो महाप्रभु की शिक्षाएं उस ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने उसको थोड़ा और विस्तारित किया है। और नहीं तो फिर आप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 8वां अध्याय यदि पढ़ेंगे, विशेष करके 57वें श्लोक से श्लोक नंबर 57, वहां से लेकर यदि आप आगे पढ़ेंगे, तो ये इन दोनों का जो संवाद है वो उसमें वहां से प्रारंभ होता है। और ये वही मंथन है जिसके अंदर भगवत गीता हम पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ज्ञान कृष्ण भक्तों के लिए परम आवश्यक है, वो चर्चा इन दोनों के संवाद से स्पष्ट होती है। महाप्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं, हाँ, यहाँ से लेकर अब सब महत्वपूर्ण है। तो हम उस
चर्चा में अधिक नहीं जाए, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं उतना ही हम पढ़ेंगे, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत हम बीच बीच में देखते जाएंगे। तो जब वे गोदावरी के तट पे रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। श्रील रामानंद राय ने कहा, वर्णाश्रम धर्म। सबसे पहले तो महाप्रभु ने उनसे शुरुआत में ऐसे पूछा कि आप कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो आप बोलिए। महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य रे निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। तो यहाँ से दोनों की शुरुआत हुई। तो महाप्रभु ने कहा कि आप वो श्लोक पढ़िए जिसके अंदर जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। तो ये रामानंद राय ने सबसे पहले कहा कि एक मनुष्य की अपने जो कर्म है, अपना धर्म है, उसको जब वो निभाता है, 4 आश्रमों को वो पालन करता है, तब वो अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। तो दोनों, क्योंकि महाप्रभु तो भगवान है ही, परंतु रामानंद राय भी उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं, तो ये उनका सामान्य जीवों के लिए एक ज्ञान देने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए रामानंद राय सब जानते हुए भी जानबूझ करके ऐसा ज्ञान पहले बोलते हैं जो उतना महत्वपूर्ण ना हो। भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए जो इतना महत्वपूर्ण नहीं, उसकी पहले चर्चा करते हैं। तो रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। तो रामानंद राय ने कहा कि जो वर्णाश्रम धर्म से जो अच्छी तरह से अपना धर्म निभाते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ है। श्री रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां तथा 4 आश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्यता की अनुभूति कर सकता है। तो महाप्रभु ने उसका उत्तर दिया। महाप्रभु का एक स्टैंडर्ड डायलॉग वे यहाँ 57वां श्लोक है ना, तो 67वें श्लोक तक, 67th श्लोक तक महाप्रभु उनकी हर बात को नकार देते हैं और उनको अपना स्टैंडर्ड डायलॉग है। तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर। महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य, ये तो सब बाह्य बातें हैं, एक कृष्ण भक्ति के लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं। आगे कह आर, और आगे कहिए आप इससे आगे बताइए। एहो बाह्य आगे कह आर। तो जैसे ये कहा वर्णाश्रम, तो महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य आगे कह आर, आगे बताइए। ये तो सब बाह्य ज्ञान है। तो लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली ऊपरी और छिछोरी है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबंध है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना और तद अनुरूप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अनुभूति करना है। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना है। जो हमारी भौतिक आसक्ति है उससे मुक्त होना है और तद अनुरूप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अनुभूति करना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे भगवान पहचान लेते हैं। तो ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रभुपाद जी कहते हैं जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है वो अपनी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो भगवान की सेवा करने की इच्छा जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, भगवान उस जीव को पहचान लेते हैं। अतः भक्तिमय सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। अतः भक्तिमय सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा बता रहे हैं। तो ये बात बार बार आ रही है इस ग्रंथ में, आप देखिए। तो हमें इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए कि भक्तिमय सेवा का अर्थ है दो बात हो सकती है, या तो सिर्फ सेवा या सिर्फ भक्ति। सिर्फ भक्ति मतलब एकाकी भक्ति अर्थात निर्जन भजन, जो अकेले अकेले बैठ के भगवान का नाम या कीर्तन करता रहे या उनके ग्रंथ पढ़ता रहे, अकेला रहे और ना सेवा करे ना प्रचार। और सेवा का अर्थ है जिसमें उसको इतनी रुचि हो ना हो, बस किसी ने कह दिया ये सेवा करो, कर लिया, मन उतना खास उसमें लगता नहीं है, या तो दिखावा करने के लिए या नामना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सेवा। परंतु भक्तिमय सेवा का अर्थ है कृष्ण के लिए हृदय में प्रेम ही प्रेम हो, उनके प्रति अत्यंत आकर्षण हो कृष्ण के प्रति, और कृष्ण को प्रसन्न करना एकमात्र ध्येय हो जीवन में, और फिर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो सेवा करे उसे कहते हैं भक्तिमय सेवा। तो भक्तिमय सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा स्पष्ट समझना होगा कि हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का उद्भव होना आवश्यक है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया था। तो भगवान ने ये सब जीवों के उद्धार के लिए कहा था। जिन भगवान से सारे जीव उद्भूत हैं, उनकी पूजा उन्हें अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। यह वास्तविक सिद्धि का मार्ग है और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचार्यों द्वारा इसको मान्यता दी गई है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है जिसके अंदर भगवान ये सब वर्णन कर रहे हैं। वर्णाश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक एवं आचार संबंधी नियमों पर आधारित है। इस प्रकार दिव्यता की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। तो जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम पर बहुत कुछ कहा है और उन्होंने बहुत महत्व भी दिया है वर्णाश्रम का, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें तो भक्तों को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, परंतु दिव्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए, और मूल ध्येय हमारा कृष्ण भक्तिमय सेवा हो। परंतु समाज के लिए वर्णाश्रम धर्म बहुत आवश्यक है ताकि सब लोग सुखी रह सके, खुश रह सके। लेकिन कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए वर्णाश्रम गौण है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे छिछोरा कहकर अस्वीकार कर दिया और रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में आगे कहें। एहो बाह्य आगे कह आर। तो अब अगला शीर्षक है सर्वोच्च पूर्णता की ओर ले जाने वाले सोपान। तो अब सर्वोच्च पूर्णता क्या है जिसकी चर्चा महाप्रभु करवाना चाहते हैं रामानंद राय से। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय क्या है उसकी चर्चा करवाना चाहते हैं, और वही अब चर्चा यहाँ संक्षिप्त में प्रभुपाद जी वर्णित कर रहे हैं। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा
इस प्रसंग में भगवत गीता के 9.27वें श्लोक का उपदेश है। तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ तथा दान करो और जो भी तपस्या करो वह केवल मुझे ही अर्पित करो। तो आप सब में से अधिक भक्त, जो सीनियर भक्त हैं, सब इसको कंठस्थ भी जानते हैं इस श्लोक को। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो रामानंद राय ने कहा कि अपने जो भी कर्म है वो सब भगवान को अर्पित कर दो। ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो महाप्रभु ने क्या कहा? कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। ये कम से कम निराकारवादी भगवान की मान्यता से तो ऊपर की बात है। भगवान को स्वरूप में स्वीकार करते हुए भगवान को सब कुछ अर्पण करने की बात है। तो उनके साथ संबंध जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है कि जो कुछ भी हम करते हैं भगवान को अर्पण करिए या भगवान के लिए। तो फिर भी ये भगवान से स्पष्ट संबंध नहीं स्थापित करता ये श्लोक। अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया और रामानंद राय से कहा, आगे बोलने को कहा। एहो बाह्य आगे कह आर, तो ये भी बाह्य है, इससे भी आगे कहिए। आश्चर्य होता है कई कई भक्तों को, अरे ये भी बाह्य है, भगवान को सब कुछ समर्पित करो, जो भी करो भगवान को अर्पण कर दो। तो महाप्रभु ने कहा हाँ ये भी बाह्य है। तब रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्तिमय सेवा स्वीकार करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि महाप्रभु ने वर्णाश्रम को महत्वपूर्ण नहीं समझा और सब भगवान को अर्पण करने को नहीं। तो उन्होंने एक और श्लोक कहा, और ये सब रामानंद राय एक एक श्लोक का उच्चारण करके महाप्रभु को बता रहे हैं भगवत गीता और भागवत से। और महाप्रभु उसको कह रहे हैं कि ये बाह्य है। तो ऐसा नहीं कि केवल बात कर रहे हैं रामानंद राय, वो भी श्लोक से ये स्थापित कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और श्लोक प्रस्तुत किया और कहा कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्तिमय सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने इसके सुझाव का अनुमोदन नहीं किया। महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य आगे कहो आर, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को सहसा मतलब तुरंत एकदम आवेश में आकर अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, बड़े विस्तार से इस पर चर्चा कर सकते हैं, परंतु यदि संक्षिप्त में इस पर थोड़ा चिंतन करें तो कई बार ऐसा होता है। और इस्कॉन में तो मैं इतने वर्षों से देख रहा हूँ, और जो मेरा अवलोकन है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो ही यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे होता है। कई बार कुछ भक्त कुछ लोग अचानक इस्कॉन के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, और अचानक ही एकदम से सब कुछ अपना जीवन त्याग करके फिर ब्रह्मचारी या कुछ बन करके मंदिर में रहने चले जाते हैं, और पूरा अपना वर्ण आश्रम की जो जो धर्म उनका जो है उसको अचानक त्याग करके अपना आश्रम चेंज कर देते हैं। और फिर कुछ समय के बाद, क्योंकि नवयुवक अवस्था होती है, तो कुछ समय के बाद अचानक उनकी इंद्रियां जागने लगती है, विचार भटकने लगते हैं, और फिर लगता है कि ये थोड़ा डिसीजन कहीं गलत तो नहीं हो गया। फिर सोचते हैं अब शादी कर लेते हैं, परंतु अपना व्यवसाय, अपना जो भी पढ़ाई है या कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, और फिर पछतावा होता है कि अरे मैं तो पढ़ाई छोड़ दिया, मैं तो व्यवसाय छोड़ दिया,
तो क्या करना चाहिए, अब क्या करें। तो फिर गृहस्थ जीवन तो आरंभ करना है, फिर शादी कर लिया, अब कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। अर्थात जो संपूर्ण ये इम्बैलेंस हो सकता है, होता ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत लोग सफल भी होते हैं, परंतु कुछ लोग असफल भी होते हैं। तो इसलिए ये सोच समझ करके उठाने वाला कदम है। थोड़ा समय लेना चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए। अन्यथा अपने गृहस्थ जीवन में ही आप अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति का अनुशीलन, अनुमोदन आप करके कृष्ण भक्ति में आगे गृहस्थ जीवन में भी बढ़ सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को भी कृष्ण भक्त बनाइए, परिवार के लोगों को कृष्ण भक्त बनाइए और अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ाइए। परंतु अधिक समय जो है वो आप कृष्ण भक्ति में बिताइए, अध्ययन में बिताइए, सेवा में बिताइए, वो अधिक योग्य और महत्वपूर्ण है। तो ये हमें डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। तो महाप्रभु कुछ हद तक इसी की बात यहाँ कर रहे हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग। तो महाप्रभु यहाँ पर भक्तिमय सेवा स्वीकार करना है। महाप्रभु इसको छोड़ने का अनुमोदन नहीं करते। वे कहते हैं कि ये सुझाव सही नहीं है। तो महाप्रभु ने इस सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। अगर इस प्रकार अचानक आवेश में आकर के कोई अपना पद छोड़ दे, तो उसको जो कृष्ण भक्ति का फल मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा। राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। अब क्या किया होगा महाप्रभु ने, सोचिए। रामानंद राय ने कहा कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति, भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। तो महाप्रभु ने कहा, ए हो बाह्य आगे कह आर। इसे भी कहा, ये भी बाह्य है, इससे भी आगे कहिए, ये भी परम लक्ष्य नहीं। तो महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। अतएव सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो क्योंकि महाप्रभु के समय में आज से 550 वर्ष पूर्व ही काफी धूर्त लोग थे वहां पर। और अब आज की तो बात ही क्या करें, आप तो अपना YouTube देखिए, टीवी देखिए, सब देखिए, क्या बड़े से बड़े, एक से एक बढ़कर धूर्त बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु बन बैठे हैं। तो क्या कहें, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, काफी लोग हैं, परंतु जो बहुत बड़ी पदवी पर बैठकर भी धूर्त हैं, और उनके वेशभूषा से भी पता चल जाता है। सामान्य बुद्धि का अगर उपयोग करेंगे तो भी पता चल जाएगा देखकर कि ये महाधूर्त हैं, परंतु फिर भी लोग नहीं समझ पाते। बताइए, इतने सामान्य होते हैं, सरल होते हैं, कि जनता इतनी सरल होती है कि ऐसे धूर्तों को देखकर पहचाना जा सकता है, तो भी नहीं पहचान सकते। उनके रहने सहने के ढंग से पहचान जाना चाहिए, किस प्रकार वो धन का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार शिष्य हैं उनके, वो सब देखकर समझ जाना चाहिए। परंतु सरल लोग समझ नहीं पाते और ऐसे धूर्तों में उलझ जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए इस श्लोक को भी महाप्रभु ने अस्वीकार कर दिया कि ये भी वास्तव में इससे परिणाम अच्छा नहीं होगा समाज के लिए।
और ये भी बाह्य है, तो इसलिए आगे कह आर। तब रामानंद राय ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों को स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति तथा भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। तो क्या कहा रामानंद राय ने, ये इस बात को ध्यान से सुनिए और फिर आप बताइए कि क्या कहा होगा अब महाप्रभु ने। स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात कृष्ण भक्तों की निष्ठावान संगति, निष्ठा पूर्वक संगति। संगति भी दो प्रकार की होती है। कभी कभी कोई अचानक उत्साह के साथ संग में आता है और फिर कुछ कीर्तन ये वो अटेंड करके, 2-4 प्रोग्राम अटेंड करके फिर कहाँ पर गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और एक निष्ठावान संगी वो है कि जो नित्य कृष्ण भक्त का संग करते हैं और कभी उनका संग त्याग नहीं करते। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात जो बहुत उन्नत भक्त हैं, ऐसे भक्त की गुरुजनों की संगति तथा भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से, विनम्रता से अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो स्वीकार करे अपनी मन और बुद्धि, उस भाव से संदेश श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। तब महाप्रभु ने क्या कहा होगा, स्वीकार किया होगा कि नहीं किया होगा? आप लोग क्या मानते हैं? अगर स्वीकार किया होगा ऐसा मानते हैं तो अपने हाथ ऊपर करिए, या नहीं स्वीकार किया ऐसा कहा लगता है तो सर को ऐसे ऐसे करिए। आपको सुनाई दे रहा है मैं जो कह रहा हूँ? नहीं, लगता है किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा है लगता है। कोई भी एक भी प्रतिक्रिया नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, जो मैंने अभी अभी कहा वो आपको क्या लगता है महाप्रभु ने स्वीकार किया होगा या अस्वीकार किया होगा? अगर आपको लगता है कि स्वीकार किया होगा तो आप इस प्रकार अपने हाथ ऊपर करें, और लगता है कि नहीं स्वीकार किया होगा तो अपने इस दिव्य मस्तक को ऐसे 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 घुमाएं। क्या बात है, सभी ने अपने मस्तक को ऐसे 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 घुमाया और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। और महाप्रभु ने क्या कहा, एहो है, आगे कहो आर। एहो है अर्थात ये ठीक है, अब आगे कहो। तो आप सब गलत हो गए। तो महाप्रभु ने कहा, ये ठीक कहा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी निष्ठावान संगति प्राप्त करना और भगवान की दिव्य लीलाओं के और उनके संदेशों को विनीत भाव से श्रवण करना, ये श्रेष्ठ है। और महाप्रभु ने कहा ये ठीक है, इसका स्वागत किया इस सुझाव का, और कहा अब आगे कहते रहिए, आप इसी लाइन में आगे बढ़ते रहिए। तो महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया। यह सुझाव ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान अजित कहलाते हैं, अर्थात वे जो न तो किसी के द्वारा जीते जा सकते हैं और न उन तक किसी की पहुंच हो सकती है, लेकिन ऐसे अजित भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जीत बन जाते हैं, अर्थात कि जिनको जीता जा सकता है भगवान को। तो सरल विधि यह है कि मनुष्य को अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिए। सबसे सरल विधि कौन सी है भगवान को जीतने की, जो अजित है? अपने हृदय में यदि किसी भी कोने में ये भाव है कि मैं भगवान बन सकता हूँ,
या मैं भगवान हूं, या मैं कुछ करूंगा तो भगवान बन जाऊंगा, तो उस विचार वृत्ति को समूल पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और दास भाव, सेवक भाव या भगवान के साथ किसी भी प्रकार से प्रेम का संबंध जोड़ने के लिए तैयार हृदय होना चाहिए। तो मनुष्य को अत्यंत विनम्र एवं विनीत हो जाना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांति पूर्वक रहना चाहिए, जो भागवत धर्म के संदेश तथा भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा रही हो, अर्थात भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं और उनके भक्तों के साथ उनके लीलाएं और उनका आदान प्रदान, भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र, इसका श्रवण ध्यान पूर्वक करते रहना चाहिए। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा। मनुष्य ने भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति में रहकर भगवान के गुणगान करने से जीव की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। स्वरूप सिद्ध भक्त वह है, अब बताते हैं कौन है स्वरूप सिद्ध भक्त। स्वरूप सिद्ध भक्त वह है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है। जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर रहे, तो जो भगवान तथा उनके भक्तों की संगति से दूर है, उनके लिए ये शांति एवं ये सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठा पूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करें और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्य पूर्वक तथा विनीत भाव से सुने, अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्तों को का संग प्राप्त करिए और धैर्य पूर्वक उनसे सुनने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की जितनी भी पुस्तकें हैं, उनको यदि हम पढ़ते हैं या उनके लेक्चर सुनते हैं या उनके लेक्चरों से या पुस्तकों से जो लेक्चर दे रहे हैं अन्य भक्त, वो यदि हम सुनते हैं तो वो प्रभुपाद को सुनने जैसा ही है, प्रभुपाद को डायरेक्ट सुनने जैसा है। और ऐसे उत्तम महाभागवत भक्त को सुनने से हमें अभिष्ट सिद्धि जो है, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, वो अवश्य बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। तो हमें प्रभुपाद जैसे महाभागवत भक्तों के और उनके शिष्यों, हमारे गुरुजनों जैसे अत्यंत उन्नत भक्तों की संगति, उनकी सेवा और उनके वचनों का श्रवण हमेशा करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता, अर्थात आप कौन सी जाति में जन्मे हैं, कौन सा वर्ण है आपका, क्या आपकी आयु है, क्या आपकी भाषा है, कितनी पढ़ाई लिखाई की है, कितना ज्ञान है आप में, कितनी बुद्धि है, स्त्री है कि पुरुष है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। भक्ति के लिए, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति के लिए ये कुछ मायने नहीं रखता। इसके अनुमोदन में, इसके प्रमाण में भगवान स्वयं भगवद गीता में 90वें अध्याय में 32वां श्लोक बताते हैं। 90वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रः तेपि यान्ति
पराम गतिम। तो जो मेरे परायण हैं, जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो किसी भी पाप योनि में क्यों न जन्मे हो। जैसे कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये इन तीनों को पाप योनि बताया है हमारे वैदिक शास्त्रों ने। तो इन पाप योनि में भी क्यों ना प्रकट हुए हो। तेपि यान्तिम पराम गतिम। तेपि यान्ति पराम गतिम। पराम गतिम अर्थात वो मुझे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में, इसी योनि में जन्म लेते हुए भी वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, यदि वो मेरे आश्रित हैं, मेरे परायण हैं, मेरे भक्त हैं। तो ये असंभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। सर्वोच्च लक्ष्य किसी भी योनि, जाति या पद में कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है, यदि वो शुद्ध हृदय से, अंतःकरण से कृष्ण के परायण हो, समर्पित हो, आश्रित हो तो। लेकिन एक एक ही बात जो करनी है, वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो सार है वो ये है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, भगवान के उत्तम भक्त से नित्य श्रवण करना चाहिए। अर्थात नित्य, हमारी भाषा में कहूँ तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। एवरी डे, नित्य कुछ न कुछ, थोड़ा ही सही, परंतु प्रभुपाद जी की पुस्तक से कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। और उनके प्रवचन, या तो जो मैंने जैसे कहा उनके शिष्यों के द्वारा या अन्य भक्तों के द्वारा प्रभुपाद जी के लिखे ग्रंथ पर जो प्रवचन है वो सुनने चाहिए। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर, जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे सामान्यतः भागवत धर्म कहा जाता है। इस सरल विधि से, जिससे हम सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, उसे महाप्रभु ने एक विशेष नाम दिया है, और वो है भागवत धर्म। और यही भागवत धर्म है। क्या भागवत धर्म है? कि किसी विशेष शुद्ध भक्त से हमेशा श्रवण करने और अपने जीवन में उन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवत पूर्ण पथ प्रदर्शक है। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो बहुत स्पष्ट पथ प्रदर्शक है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि जिनके पास भागवत है वो तो नित्यम भागवत सेवया, तो आपको नित्य भागवत पढ़ना चाहिए। नित्य, प्रतिदिन एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक तो पढ़ना चाहिए। और जिनके पास भागवत नहीं, वे तुरंत भागवत ग्रंथ को अपने घर में बड़ी आदर, स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है भागवत। भागवत जी को अपने घर में उनको उनका क्या कहते हैं, उनकी पधरामणी जैसे गुजराती में कहते हैं, तो उनको स्थापित करना चाहिए बड़े आदर पूर्वक। जैसे भगवान को हम स्थापित करते हैं अपने मंदिर में, उस प्रकार भागवत जी को भी घर में स्थापित करना चाहिए। And you didn't tell her half an hour? It's not half an hour. और इसके पश्चात नित्य भागवत का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारा जीवन जो है बहुत ही अत्यंत उन्नत होगा। तो ये बहुत आवश्यक। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त भी भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि रामानंद राय के साथ हुई इन वार्ताओं को सुनने के लिए पहले स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। हमने
अन्य पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत में श्रील रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब ये जो गुह्य ज्ञान आगे दोनों के बीच में होता है, जो कृष्ण भक्ति का अत्यंत गुह्य ज्ञान है, वो यहाँ पर प्रभुपाद जी जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य जीवों को एक परिचय देने के लिए भी है ये ग्रंथ, और छोटा ग्रंथ भी है, इतना सारा इसमें लिखने का प्रश्न नहीं। और दूसरा एक ग्रंथ तो लिखा ही है प्रभुपाद जी ने जिसमें ये सारी शिक्षाएं विस्तार से, अन्यथा आप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 8वां अध्याय 8वां चैप्टर पढ़ करके ये सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षामृत है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप है और ज्ञान है, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा पथ प्रदर्शक ज्ञान है कि क्या असली भक्ति है। इस भेंट के अंत में भगवान ने श्री रामानंद राय को सलाह दी। लेट्स सी। इस भेंट के अंत में भगवान ने श्री रामानंद राय को सलाह दी कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके पुरी आ जाएं, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन कर सके। कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी से मुक्त हो गए, और जब उन्हें राजा से पेंशन प्राप्त कर ली, उन्होंने जब राजा से पेंशन प्राप्त कर ली, तो वे पुरी स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहां पर वे भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। तो ये पेंशन अभी का इस युग का नहीं, 550 वर्ष पूर्व भी पेंशन मिलती थी। तो राजा के दरबार से जब मुक्त हुए तो उनको रिटायर हुए जब, तो उन्हें भी पेंशन मिलना प्रारंभ हुआ। तो उनका घर चलने वाला था आगे, वो जानते थे पेंशन मिल रही है, अब चिंता नहीं है, और उन्होंने फिर अवकाश रिटायरमेंट ले लिया और महाप्रभु के साथ वहां जाके रहे। और कितने उनके अंतरंग और सबसे घनिष्ठ और सबसे दो प्रमुख उनके संगियों में से, महाप्रभु के 2 संगियों में से एक है रामानंद राय। तो ये आगे परिचय दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं कि पुरी में एक अन्य महाशय भी थे जिनका नाम शिखी माहिती था। वे भी रामानंद की ही भांति अत्यंत विश्वास पात्र थे। महाप्रभु पुरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर गुह्य बातें किया करते थे। केवल 3-4 ऐसे लोग थे जिनके साथ अत्यंत गुह्य बातें करते थे कृष्ण भक्ति की, और इस तरह उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष बिता दिए। उनकी बातें उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, जो उनके 4 घनिष्ठतम भक्तों में से एक थे। महाप्रभु ने भारत के सारे दक्षिण भाग की विस्तृत यात्रा की। महाराष्ट्र के महान संत, अब ये आपके लिए एक नई माहिती है, एक नया ज्ञान है जो शायद सबको ये पता नहीं होता है। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को भी महाप्रभु ने दीक्षा दी। संत तुकाराम ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से आप्लावित कर दिया। आज भी वहां पर संकीर्तन इतना प्रचलित है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में वारकरी लोग कहते हैं उन्हें, अच्छा जबरदस्त संकीर्तन करते हैं और सब तुकाराम को फॉलो करते हैं। और आज भी मैं गया हूँ जहाँ संत तुकाराम प्रकट हुए, उस स्थान पर संत तुकाराम का जो जन्म स्थान है देहू, वहां पर मैं दर्शन का मुझे लाभ प्राप्त हुआ था कुछ वर्षों पूर्व। और वहां पर देहू में
जैसे यहाँ श्री वृंदावन धाम की दीवार दीवार पर श्री राधा लिखा रहता है, वहां पर देहू में, पूरे देहू में हर एक दीवार पर महामंत्र लिखा हुआ रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र हर एक दीवारों पर लिखा रहता है। वहां पर सब लोग महामंत्र का जप, लेकिन दुर्भाग्य है, पता नहीं क्यों, लेकिन महामंत्र का जप नहीं करते। सब लोग नहीं करते। वहां पर वो लोग जय जय राम कृष्ण हरि ऐसे नाम का जप करते रहते हैं। तो लगता है कुछ कालांतर में परिवर्तन आ गया है। दीवारों पर तो हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, परंतु जपते हैं जय जय राम कृष्ण हरि। और जब हरे कृष्ण महामंत्र भी कोई लोग गाते हैं तो उल्टा मंत्र गाते हैं, पता नहीं क्यों, उसका भी कुछ कारण समझ में नहीं आता। जबकि कलि संतरण उपनिषद में तो बड़ी स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण से ही शुरुआत हुई है इस महामंत्र की। और इसके ऊपर कुछ गौड़ीय संतों ने ग्रंथ भी लिखे हैं जिसमें बताया है कि वास्तव में ओरिजिनल मंत्र हरे कृष्ण और हरे राम इसी प्रकार है, अर्थात हरे कृष्ण पहले फिर हरे राम। लेकिन महाराष्ट्र में ये लोग जब गाते हैं तो हरे राम पहले बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम समझ नहीं पाते, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो कालांतर में लोगों ने कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, कारण समझ में नहीं आता। जो भी हो, तुकाराम जी की दीक्षा महाप्रभु द्वारा हुई और संकीर्तन आंदोलन उन्होंने सब जगह फैला दिया, जिसका दिव्य प्रवाह आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में चालू है। तो कहीं कहीं पर अभी भी इसकी असर अब भी देखने को मिलती है। महाप्रभु ने दक्षिण भारत से दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ खोज निकाले। दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ महाप्रभु ने दक्षिण भारत से खोज निकाले, और ये है ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत। तो कृष्ण कर्णामृत बहुत महत्वपूर्ण है, और ब्रह्म संहिता तो वो है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से लिखी है। ब्रह्म संहिता अर्थात कही है, और उसमें पांचवा जो पूरा अध्याय है, पांचवा अध्याय ब्रह्म संहिता, उसमें सिर्फ कृष्ण लोक का वर्णन है, जिसमें गोलोक वृंदावन धाम क्या है और वहां पर भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, वहां पर कौन कौन रहता है, क्या क्या करते हैं भगवान, उस गोलोक वृंदावन धाम का संपूर्ण वर्णन उस पांचवें अध्याय में ब्रह्म संहिता के ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग के हर व्यक्ति के लिए प्रामाणिक है। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के बाद पुनः पुरी लौट आए। उसके पश्चात महाप्रभु पुरी पुनः लौट आए। तो अब महाप्रभु का पुरी में वापस आना और उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि उत्कंठा हो, कोई सुझाव हो, कोई सुधार हो, कुछ भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। आप निसंकोच पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। अगर कोई भी प्रश्न आदि हो, आप अपना वीडियो भी अब ऑन कर सकते हैं। सबको मैं एक साथ गैलरी व्यू में सब फेसबुक में आपको देख सकते हैं। और कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का तो संकोच मत करिए, निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं तो अब हम यहीं पर विराम लेंगे आज के इस अत्यंत मधुर कार्यक्रम में, और कल फिर यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। महाप्रभु पुरी लौट आते हैं और उसके बाद की उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन प्रभुपाद से सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
निमाय निताय की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और धन्यवाद।